हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल रियल इंग्लिश स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो इंटरमीडिएट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम द पासिंग ऑफ अर्थर है, इसकी सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल इजी वर्ड में बेहतरीन तरीके से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करें। तो आइए समय न गंवाते हुए हम लोग इस पोएम को, सेंट्रल आइडिया को कवर करते हैं। द पासिंग ऑफ अर्थर इज द मोस्ट नॉलेजेबल पोएम composed by अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। द पासिंग ऑफ अर्थर नाम की जो पोएम है, जो मोस्ट नॉलेजेबल पोएम, बहुत ही ज्ञान देने वाली, एक तरह से समाज के बारे में बताने वाली कविता है, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा कंपोज की गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस, कवि ये बताते हैं कि दैट ओल्ड आर्डर्स एंड कस्टम चेंज। ओल्ड आर्डर में जो पुराने रीति रिवाज हैं, एंड कस्टम मीन्स वही रीति रिवाज, ओल्ड आर्डर पुरानी परंपराएं, चेंज ये बदलती हैं, एंड न्यू कस्टम्स और नई परंपराएं टेक देयर प्लेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। टेक मीन्स स्थान लेती हैं, देयर प्लेस मीन्स वही स्थान, उनके स्थान को ग्रहण करती हैं नई परंपराएं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ। पोएट इसमें बताते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है तो पुराने कस्टम्स, रीति रिवाज बदलते हैं और उनके जगह पे नई परंपराएं, नए रीति रिवाज आते हैं। फ्रॉम दिस पोएम, इस पोएम से किंग आर्थर हैज गिवन हिज वैल्यूएबल एडवाइस टू सर विडोवर। हम लोग पोएम में देखे थे कि जो किंग आर्थर हैं, वो उनके जो राउंड टेबल के एक योद्धा थे सर विडोवर, उनको एडवाइज देते हैं। तो इसमें पोएम में भी उसको दिखाया गया, और सेंट्रल आइडिया में भी हम लोग इसको लिखेंगे कि फ्रॉम दिस पोएम मीन्स, इस कविता के माध्यम से किंग आर्थर हैज गिवन, राजा आर्थर दिए, क्या दिए, हिज वैल्यूएबल एडवाइस, अपना कीमती सलाह, किसको, तो टू सर विडोवर, विडोवर को, अपने राउंड टेबल के योद्धा को दिए। और क्या थे विडोवर? अ लॉयल एंड ब्रेव नाइट ऑफ द राउंड टेबल। लॉयल माने एक कुशल, एंड ब्रेव मीन्स बहादुर, नाइट मीन्स योद्धा, ऑफ द राउंड टेबल मीन्स वो जो राउंड टेबल का निर्माण वो लोग किए थे गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करने के लिए। तो उस राउंड टेबल का सर विडोवर एक कुशल और बहादुर योद्धा थे, उनको अपनी वैल्यूएबल एडवाइस मीन्स सलाह दे रहे थे। द किंग एडवाइजेज हिम, किंग मीन्स राजा, एडवाइजेज हिम, उनको सलाह दिए, दैट चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर, कि परिवर्तन, इज द लॉ माने नियम है, किसका, नेचर माने प्रकृति का, यानी परिवर्तन ही संसार का नियम है। एंड द किंग सेज दैट, राजा ये भी बोले कि इवन ए नोबल एंड गुड सिस्टम, करें, एक नोबल माने एक आदर्श, एंड गुड मीन्स अच्छा सिस्टम, एक नोबल एंड गुड सिस्टम मीन्स एक अच्छा एवं आदर्श सिस्टम भी विल करप्ट द वर्ल्ड ऑफ, इस संसार को करप्ट माने भ्रष्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इट कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर कोई परंपरा आज अच्छी मानी जाती है और यही कंटिन्यू चलती रहे, तो हो सकता है आज के लिए परंपरा अच्छी है, लेकिन आने वाले समय के लिए परंपरा अच्छी नहीं हो सकती। इस प्रकार से संसार को करप्शन में डाल सकती है, संसार को करप्ट माने भ्रष्ट कर सकती है, ऐसा बता रहे थे किंग आर्थर सर विडोवर को। सो वी शुड प्रे टू गॉड, इसलिए हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रेयर इज द बेस्ट वे, क्योंकि प्रेयर इज द बेस्ट वे, प्रेयर इज द बेस्ट वे माने प्रार्थना ही सबसे अच्छा तरीका है, टू गेट एवरीथिंग, हर एक चीज़ पाने का। आप किसी से प्रे करके, रिक्वेस्ट करके जो चीज़ पा जाएंगे, वो ज़बरदस्ती नहीं पाएंगे। इसलिए सर विडोवर को बोला गया ये किंग आर्थर के द्वारा कि प्रेयर इज द बेस्ट वे, प्रार्थना ही संसार का सबसे अच्छा तरीका है, टू गेट एवरीथिंग, हर एक चीज़ पाने का, इवन बियॉन्ड द ह्यूमन इम्यूनाइजेशन, यहाँ तक कि ऐसी भी चीज़ पा सकते हैं प्रार्थना के बल पे जो ह्यूमन इम्यूनाइजेशन माने मनुष्य की कल्पनाओं से परे की चीज़ हो, वो भी आप प्रेयर करके पा सकते हैं। 10 में इस प्रकार, द पोएम इज गुड, ये कविता बहुत अच्छी है, एंड लीड अस टुवर्ड डिवाइन पावर, और हमको दैवी शक्ति की तरफ बढ़ाती है। इस प्रकार से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को हम लोग कवर किए, और आशा करते हैं सेंट्रल आइडिया आपको समझ में भी आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी ये पोएम बहुत ही अच्छी है, और
ये इम्पॉर्टेंट भी है 2021 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आप इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को नोट करके और लर्न करें। थैंक यू सो मच।